नमस्कार, मैं सुनील त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 हिंदी न्यूज चैनल। तो आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। मैनपुरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा पर जमकर साधा निशाना। मुख्यमंत्री ने कहा, मैनपुरी को समाजवाद नहीं रामराज चाहिए। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा। नजर भी नहीं मिलने वाली है, ये हर व्यक्ति जानता है। और जब भी समाजवादी पार्टी को चुनाव हारने होते हैं, दो काम जरूर कर लेते हैं। एक तो बहाना कर देते हैं, पहले से ही पृष्ठभूमि बांध लेते हैं के साथ ईवीएम में गड़बड़ी है। अरे उसी ईवीएम में तो 2012 में आपकी सरकार बनी थी। उसी रामपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने दिया विवादित बयान। शहनाज नामक महिला ने कराया थानागंज में मुकदमा दर्ज। आजम खान को विवादित बयान पर आक्रोशित हुई महिलाएं। सीओ सिटी अनुज चौधरी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। उनतीस तारीख को एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे मोहम्मद आजम और आसिम रजा समाजवादी के प्रत्याशी के पक्ष में। उस दौरान उनके द्वारा एक भाषण में टिप्पणी की गई है, उसको लेकर कुछ लोगों में आक्रोश था। कुछ महिलाओं में वो लोग सब थाने पर आए, उन्होंने ऑडियो और तहरीर जो कि थाने पर आकर दी। उनका कहना ये था कि आजम खान जी ने ये कहा है, अब मैं पिछली 4 सरकार में मंत्री रहा हूँ, यदि मैं इस तरह से मैं अपना पावर का यूज करता तो बच्चा भी माँ के पेट से बाहर आने से पहले बोलता कि पूछो आजम खान से बाहर आना है कि नहीं। इस चीज को लेकर लोगों ने शहनाज की एक तहरीर दी, उससे जो है आगे की कार्रवाई दर्ज हुआ है। धारा 394B, 354A, 353A, 505(2), 504, 509, 125 इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। वाराणसी में डग्गा मार वाहनों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कैंट रेलवे स्टेशन और सड़कों पर चला चेकिंग अभियान। पकड़े गए कई डग्गा मार वाहन, कई वाहन सीज व कई वाहन का हुआ चालान। आरएम और आरटीओ की संयुक्त टीम है, जो डग्गा मार वाहन है उनके अगेंस्ट हमने चेकिंग करवाई है। तो कुछ वाहन है जो हमें मिले हैं इस रोड पर अप्लाई करते हुए, उनको हम सीज करेंगे और आरटीओ सीज। अभी फिलहाल तो 2 बसें सीज करी गई हैं और ये निरीक्षण आगे भी चलता रहेगा, ऐसे स्पॉन्टेनियस होगा ताकि लोगों को जो यहाँ पर इसके तरीके के लोग हैं इनमें एक मैसेज जाए कि अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो सकेगा। वाराणसी में LIC एजेंट एसोसिएशन ने तिरंगा यात्रा निकालकर किया प्रदर्शन। शास्त्री घाट से जिला मुख्यालय तक जुलूस निकालकर प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार व वित्त मंत्री के खिलाफ की नारेबाजी। जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्र सरकार व IRDA को सौंपा ज्ञापन।
ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का मंडल अध्यक्ष। आप लोग आज क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं और आज हम लोग किनारे भी लगाए हैं मुख्यमंत्री के जी 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 आज हम लोग अब वाराणसी मंडल कार्यालय से सातवीं घाट तक आए हैं बाइक जुलूस लेकर के तिरंगा यात्रा के साथ। सातवीं घाट से यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च करके जिलाधिकारी महोदय को मार्फत हम लोग केंद्र सरकार एवं IRDA अध्यक्ष को आज ज्ञापन देंगे, क्योंकि इन लोगों ने ऐसी कुछ समस्या उत्पन्न कर दी है कि जिससे कि अब LIC का बचना मुश्किल है। जब LIC का ही बचना मुश्किल हो जाएगा तो उसके साथ साथ हमारे एजेंट, कर्मचारी एवं हमारे पॉलिसी धारक के ऊपर प्रहार की जाएगी। और अगर LIC की अर्थव्यवस्था डगाती है तो भारत सरकार के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अगर समय रहते भारत सरकार इसको नहीं चेत लेती है, IRDA के साथ बैठ करके ये बात नहीं कर लेती है, तो इस जो प्रहार होने जा रहा है भारत पे, बिकती स्थिति इतना जर्जर हो जाएगी हमारे देश की कि इसे कोई संभाल नहीं पाएगा। और हम लोग जिलाधिकारी महोदय को आज ज्ञापन देंगे कि अभी 1 महीने तक आप सरकार को दे करके पुनः इस पर विचार किया जाए कि ऐसी कोई व्यवस्था न लाई जाए जिससे भारतीय जीवन बीमा निगम ही खत्म हो जाए। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र में सम्मोहन कर 58,000 की हुई ठगी। CCTV में कैद हुई घटना, क्षेत्र में फैली सनसनी। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। सर्व सेवा संघ के सामने स्थित आइडियल टूर एंड ट्रेवल के दफ्तर में हुई ठगी की घटना। तो आइए देखते हैं विशेष संवाददाता सुजीत कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। जनपद चंदौली में तस्करी के जरिए बिहार ले जाई जा रही खाद। पुलिस ने पिकअप पर लदी 70 बोरी DAP खाद के साथ बिहार निवासी 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। जनपद चंदौली के इलिया थाना क्षेत्र के मालदह गांव के पास क्षेत्राधिकारी रघुराज प्रताप सिंह द्वारा चेकिंग के दौरान पकड़े गए तस्कर। खाद लदी पिकअप समेत अभियुक्तों पर कार्रवाई के बाद भेजा गया जेल। जनपद चंदौली के बबरी थाना क्षेत्र के मौया ग्राम में प्राचीन माता भगवती के मंदिर से बेखौफ चोरों ने किया मूर्ति की चोरी। सुबह मंदिर में पूजा करने मौया गांव निवासी पुजारी चंदन पाठक ने मंदिर से मूर्ति गायब देखकर मचाया शोर। मौके पर इकट्ठा हुए ग्राम प्रधान समेत ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। वहीं लोगों में पुलिस की ढुलमुल रवैया से काफी नाराजगी दिखी। अपना नाम और परिचय बताइए। मैं चंदन पाठक मौया का निवासी हूँ और मैं यहाँ माता जी के दरबार में आता हूँ पूजा पाठ करने के लिए। आज आया मुझे सुबह में देखा जब पूजा पाठ करते समय कि माता जी ने पूजा है। कितने बजे आते हैं? लगभग 7:30 इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी खबर किया गया है उनके माध्यम से। अपना नाम और परिचय बताइए। मैं आशुतोष जायसवाल ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मवैया का हूँ। आज आपके गांव में मूर्ति चोरी हुई, क्या है मामला? यहाँ बहुत ही प्राचीन एक भगवती माता का मंदिर था। यहाँ से चंदन पाठक द्वारा हमको फर्स्ट सूचना दिया गया कि यहाँ से मूर्ति गायब कर दी गया है, जिसको आज हम लोगों ने देखा तो इस बात लगा हम लोगों को ये मूर्ति यहाँ से देखने में लग रहा है कि यहाँ से अराजक तत्वों द्वारा गायब कर दी है। पुलिस प्रशासन को सूचना दी? अभी तत्काल में मैंने SO साहब को फर्स्ट सूचना दिया हूँ। SO साहब बोले तो अभी आप देख रहे थे विशेष संवाददाता सुजीत कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। मुरादाबाद में CM योगी ने प्रबुद्ध सम्मेलन को किया संबोधित। पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। CM योगी ने 424 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात जनता को दी। डबल के साथ ट्रिपल इंजन को भी इसके साथ जोड़ना जो निवेश के लिए
अलीगढ़ में रेलवे स्टेशन पर हुआ दर्दनाक हादसा। ट्रेन में बैठे सुल्तानपुर निवासी हरिकेश दुबे की गर्दन के आर पार हुई लोहे की राड, मौके पर हुई मौत। हादसे को देखकर लोगों में मची चीख पुकार। चलती ट्रेन का शीशा तोड़ते हुए राड यात्री की गर्दन से हुई आर पार। पुलिस कार्रवाई में जुटी। दिल्ली से लखनऊ तक का बुक था टिकट। सोमना कलुआ रेलवे स्टेशन के बीच हुई घटना। चित्रकूट में मिर्जापुर के पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल के गनर की कार्बाइन से गोली चलने से हुई मौत। रिटायर फौजी थे सिपाही योगेश मिश्रा। फौज के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में हुए थे भर्ती। कार्बाइन में फंसी गोली निकालते समय सीने में लगी गोली से हुई मौत। कार्रवाई में जुटी पुलिस। और ड्यूटी का बहुत पंक्चुअल था। लोकल घर होने के नाते वो शाम को डेली जब मैं घर आ जाता था, ऊपर चला जाता था, डेली अपना परिवार में चला जाता था। कल मैं भी 7:15 साढ़े 7 बजे करीब घर पहुंच गया था। इसके बाद ये अपना घर चले गए। मुझे नहीं मालूम था, मुझे तो सुबह मालूम हुआ ये घटना। जब एक लड़का हमको फ़ोन किया कि ऐसी घटना हो गई, तो मैं आया 6:30 बजे यहाँ भाग के। लोग बताया इनके घर के वाले थे वहाँ, मैंने पूछा तो उन्होंने बताया सब 12 साढ़े 12 बजे की घटना है कि कार्बाइन साफ कर रहे थे, कारतूस कहीं फंस गई, उससे निकालने में गोली लग गई। श्री योगेश कुमार मिश्रा जो कि पहले आर्मी से रिटायर हुए और उसके बाद सिविल सर्विस में थे और इस समय वर्तमान में ये श्री बाल कुमार पटेल जी के सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहे थे। और ये आए अपनी सेवा देके वहाँ से आए, अपनी सुरक्षा दे के आए, अपनी ड्यूटी अच्छा के माने। तो उन्होंने कहा रख के कार्बाइन फंसी हुई थी तो उसको सही करने लगे। अब भाभी को बोले कि आप चाय बना लो, तो उधर भाभी चाय बनाने गई। तो फिर बात सुनती भाभी की कुछ आवाज़ आती है। वो जब आती है तो कमरे पे तो देखती हैं कि लहूलुहान पड़े हैं। भैया ने कहा कि मुझे जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुँचाओ। हाँ, साफ करते हैं समय एक्सीडेंटल। उपचुनाव की चेकिंग के दौरान जसवंत नगर हाईवे सीमा पर स्कॉर्पियो में मिले 32 लाख कैश। जांच में जुटी पुलिस। पुलिस ने वाहन समेत रुपए किए जब्त। बरामद रुपए सेल टैक्स अधिकारियों को सौंपा। उपचुनाव को लेकर पुलिस सतर्क। आजमगढ़ में रेलवे स्टेशन पर बिलरियागंज क्षेत्र की युवती प्रियंका के ट्रेन से उतरते ही उसके सिरफिरे प्रेमी ने चाकू से युवती का गला काटने के बाद खुद को किया घायल। युवती की हुई मौत। युवक धनंजय की हालत गंभीर। घटना के बाद स्टेशन पर मची अफरा तफरी। गोदान एक्सप्रेस से परिवार के साथ मुंबई से आजमगढ़ स्टेशन पर उतरते हुई घटना।
आप देख रहे थे आज के प्रमुख समाचार। तो अब अपने साथी सुनील त्रिपाठी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।